वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाया था और वीकली रिव्यू भी बाकी था। लास्ट वीकली रिव्यू आई थिंक हमने जैन 23 को किया था, 16 के रीबैलेंसिंग के बाद। तो वीकली रिव्यू भी बाकी था और फिर बजट भी था आज, जिसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि मिला के एक वीडियो बना लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट। चाय कॉफ़ी जो भी लेना हो ले आइए। मैं तो पानी ले रहा हूँ आज। एंड लेट्स बिगिन। बिफोर वी बिगिन, जस्ट द यूजुअल डिस्क्लेमर कि कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है और सब कुछ लर्निंग और एक्सप्लोरेशन के लिए है, राइट। हम सब सीख रहे हैं और रिसेंटली एक्चुअली आज ही आई थिंक वी क्रॉस्ड 50 सब्सक्राइबर दिस चैनल। सो ये चैनल के लिए भी एक छोटी सी विन है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को तो डेफिनेटली लग रहा है कि इस चीज़ में व्हेन वी टॉक अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग, इस चीज़ में स्ट्रेंथ है। दे वांट टू एक्सप्लोर इट, दे वांट टू नो मोर अबाउट इट। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ में, राइट। सो अगर आपको भी इस चैनल में वैल्यू लगता है, इफ़ यू वांट टू सी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट, या इफ़ यू वांट टू प्रपोज कि कंटेंट के फॉर्मेट में कुछ चेंज हो या हम कुछ और कुछ और चीज़ों पर भी फोकस करें, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। एंड लेट्स जस्ट बिगिन। one small thing, वैसे बिफोर वी स्टार्ट विद द पॉइंट्स की मोमेंटम वैसे काउंटर इंटुइटिव भी है और एक्चुअली काफ़ी, अगर देखा जाए तो समझने में काफ़ी सिंपल भी है, बट अपनाने में बहुत मुश्किल है, राइट। समझने में सिंपल है, अपनाने में मुश्किल है। और काउंटर इंटुइटिव है और लोगों को यूजुअली सिंप्लिसिटी पसंद नहीं आती। सो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे या या इसको अपनाएंगे ओवर द लॉन्ग टर्म, राइट। क्योंकि हमको सबको अगर जनरल मार्केट की हम बात करें तो हमको सबको मल्टी बैगर्स चाहिए होते हैं और हिडन जेम्स चाहिए होते हैं। जो चीज़ आंखों के सामने बिल्कुल दिख रही हो, जो मार्केट कहना चाह रही हो आपसे, वो हम यूजुअली हम उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए यार, मतलब ये तो सबको पता है, कुछ और बताओ, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। तो हम हमेशा कुछ नया, कुछ हिडन, कुछ ऐसा ही निकालना चाहते हैं। बट मार्केट चीख चीख के सामने से बोल रही है कि ये सब हो रहा है। सो मोमेंटम इज लाइक दैट। मोमेंटम इज नॉट अ हिडन स्ट्रैटेजी, कुछ भी मतलब ऐसा कॉपीराइट स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपना स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, अगर देखेंगे तो स्ट्रैटेजी फ्री है बिल्कुल। तो उसको बस इंप्लीमेंट कर पाना चाहिए सही से, राइट। स्ट्रैटेजी फ्री है एंड इट हैज बीन प्रूवन कि वो रिटर्न्स देगा ही, लाइक ओवर द इंडेक्स। एंड दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, मैं बस बोल रहा हूं कि हिस्टोरिकल रिसर्च से ये बिल्कुल साबित होता है कि मोमेंटम इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फैक्टर्स, राइट। सो बट प्रॉब्लम वो है कि वो सिंपल है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हमको ऐसा कुछ हिडन न्यूज़ नहीं मिल जाता, सब कुछ आमने सामने ही रहता है, सब कुछ भाव में रहता है, राइट। सो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, बट फिर भी ठीक है कि हमारा ये छोटा सा कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ता रहे और हम वी विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। सो विद दैट लेट्स जस्ट बिगिन। बहुत हो गई। सो लेट्स बिगिन विद द ग्लिम्स ऑफ व्हाट द वीक, जो अभी जैन 23 से अभी का जो गया वीक से तो ज़्यादा ही हो गया वैसे, व्हाट ऑल हैपेंड, राइट। सो पहले थोड़ा बजट का बात करते हैं। बजट एज एक्सपेक्टेड, कुछ ज़्यादा उसमें होना नहीं था। बस न्यूज़ मीडिया वालों को तो हो हल्ला करना होता है, तो दे विल बी डूइंग ऑल दैट। एंड बट मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत ही छोटा बजट स्पीच था एंड कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं, विच इज़ गुड। एक्चुअली मार्केट को कंटिन्यूटी हमेशा पसंद आती है। कोई भी आप मार्केट को ले लो, कोई भी इकोनॉमी को ले लो, इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली पॉलिसी कंटिन्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस हिसाब से बजट ठीक था, एज पर एक्सपेक्टेशन था। एंड एक जो छोटा सा चीज था वो ये था कि जो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर था, राइट, वो एनालिस्ट यूजुअली बोल रहे थे कि 5.4, 5.3, 5.5 इस रेंज तक मैक्सिमम मतलब कमिट करेगा गवर्नमेंट।
बट द नंबर एक्चुअली केम आउट टू बी 5.1%। इसका मतलब डेफिसिट का टारगेट थोड़ा सा एग्रेसिव है कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस। सो अगर डेफिसिट का टारगेट कम है, सॉरी डेफिसिट, या योर डेफिसिट टारगेट इज लेस, तो इसका मतलब ये है कि इधर आपका टैक्स रेवेन्यू बहुत मतलब ज्यादा होने वाला है, तो आप इधर आपका पैसा आएगा, या फिर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उसमें कटौती होगी, राइट? सो ईदर योर केपेक्स विल डिक्लाइन अ बिट और योर टैक्स, आई मीन योर टैक्स प्रोसीड्स विल इंक्रीज अ लॉट, राइट? या दोनों चीजें भी साथ में हो सकती हैं, पर इसके मतलब इससे ये ऑफ कोर्स कुछ लोगों को लगा होगा और इससे थोड़े से जिटर्स आए कि अगर 5.1% तक हमको कैपिटल डेफिसिट लाना है, मतलब इतना कम अगर करना है, तो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा केपेक्स कम होगा। और केपेक्स का रेट भी एक्चुअली जो उन्होंने बताया है कि आई थिंक अराउंड 11% रहेगा, उसका कई लोगों को ये भी लगता है कि वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव है, मतलब हमको केपेक्स इतना जल्दी कम नहीं करना चाहिए और केपेक्स कंटिन्यू रखना चाहिए, राइट? सो मे बी सम एक्सपेक्टेड इट टू बी अराउंड 15%। सो वो एक बात है। तो उसके वजह से जो केपेक्स है, केपेक्स गवर्नमेंट का केपेक्स भी मोस्टली चल रहा है, प्राइवेट केपेक्स तो शुरू नहीं हुआ है वैसे, एक्सेप्ट इन सम पॉकेट्स, राइट? तो गवर्नमेंट का केपेक्स जब आता है तो पीएसयू बढ़ते हैं, पीएसयू बढ़ ही रहे हैं, तो कुछ पीएसयूज में थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड आ सकता है छोटा मोटा करेक्शन। इट्स जस्ट लाइक अ माइनर ब्लिप, द मार्केट इज स्टिल एनालाइजिंग एवरीथिंग, राइट? वो आज को ये सोचते हैं, कल को कुछ और हो जाएगा, तो वो कहीं और भी मतलब प्राइस मूवमेंट इधर उधर होता रहता है। सो देर स्टिल डाइजेस्टिंग, अभी तक हमको पूरा भी नहीं पता है। एनीवे दिस वाज एन इंटरिम बजट, सो या एक्सेप्ट दैट, मतलब मुझे नहीं लगा कि बजट में ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट था, राइट? जैन 23 से अभी तक हमारा जो पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो तो लाइव है, ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गूगल शीट्स पे पोर्टफोलियो लाइव है। दिस इज मैं अपना पर्सनल मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है, आई एम फॉलोइंग दिस टू द टी। सो दिस पोर्टफोलियो रिटर्न अराउंड 3.9%। This is based on the NSE 500 benchmark, और बेंचमार्क का रिटर्न 3.0% था। सो कहीं ना कहीं नॉट मच ऑफ अ गैप, पर एक वीक में यार मतलब 4% 3%, दैट्स रीजनेबली गुड। जनवरी अगर तुम पूरा महीना देखो तो मोस्टली इट हैज़ बिन रियली गुड फॉर सम इन्वेस्टर्स, जिसने लेट्स से NSE 750 को इंडेक्स बना के किया है मोमेंटम स्ट्रैटेजी, और लाइक और द एंटायर यूनिवर्स, उनके रिटर्न्स और भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। हिस्टोरिकली जनवरी हैज़ नॉट बिन very predictably good for momentum investors, but this year fortunately it has been good, तो no worries on that side। और हम पूरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी अभी देखेंगे, अ फ्यू पॉइंट्स बिफोर दैट, हम वो तो पूरा देखेंगे, हम 20 स्टॉक्स का लेखा जोखा वो सब देखेंगे, पर कुछ पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहता था वो ये है कि कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम ठंडा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इफ यू लुक एट लाइक प्रेस्टीज एस्टेट, इफ यू लुक एट आई थिंक ब्रिगेड ऑल्सो, थोड़ा ठंडा हो रहा है। स्पेसिफिकली प्रेस्टीज जो हमारे पोर्टफोलियो में है, इट वाज एक्चुअली अगेन इट हैड स्टार्टेड राइजिंग फॉर सम डेज, बट टुडे आई थिंक इट वाज अगेन इन द रेड। और ये सब चीज होता रहता है, ऐसे बहुत सारे पॉजेस आते हैं, और मोमेंटम में हमें थोड़ा ऐसा गिर जाए तो मतलब बिल्कुल भी हमें कोई डिस्क्रिशनरी कॉल नहीं लेना चाहिए कि मेरे को लग रहा है कि मोमेंटम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एंड ऑल दैट। एग्जिट क्राइटेरियन मीट हुआ तभी सब कुछ सिस्टम के हिसाब से होगा, एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज इन द रैंकिंग, एज लॉन्ग एज द ओवरऑल द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हम ट्रेडर्स नहीं है, राइट? तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से अगर हमको हमारा स्ट्रेटेजी बोल रहा है कि चल रहा है, तो लेट इट बी, जस्ट गिव द स्टॉक सम टाइम। जैसे हम किसी को भी मतलब परफॉर्म करने के लिए यू वांट टू गिव देम सम टाइम टू रिकवर, टू परफॉर्म, राइट? और अगर तुम हर छोटी गिरावट में उस पर डाउट करने लगोगे तो दिस विल नेवर वर्क आउट। The next is that PSUs seem to be becoming the leaders of this bull market, ये सबको पता है, पर बात ये है कि पॉकेट्स में हो रहा है, राइट? रेलवे चल गया, डिफेंस चल गया, हाउसिंग के स्टॉक्स आ रहे हैं, माइनिंग के स्टॉक्स आ रहे हैं,
और ये और भी स्टॉक्स आए जा रहे हैं, मतलब पीएसयू बढ़ रहे हैं और वो स्क्रीनर्स में भी आए जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारे पोर्टफोलियो में 20 में से 7 स्टॉक्स पीएसयू हैं, और अब के हिसाब से अगर मेरे को आज रीबैलेंसिंग करना होता है, मेरे को 4 नए स्टॉक्स उठाने हैं सपोज, तो चारों के चारों पीएसयू हैं। मतलब 7 + 4 11, मतलब 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो से का आधे से ज्यादा हो जाएगा सिर्फ पीएसयू स्टॉक। और इसमें हम कोई जजमेंट कॉल नहीं ले सकते कि फंडामेंटल, मतलब ले सकते हैं ऑफ कोर्स, बट एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर हम ये नहीं लेते कि फंडामेंटल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। भाव सब कुछ है हमारे लिए। अगर भाव चल रहा है तो चलो उसके साथ, और जब भाव चलना स्लो कर दे या गिरना स्टार्ट कर दे तो निकलो उस टाइम, राइट। 2 स्टॉक जो पिछली रीबैलेंसिंग में आए थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एंजल वन, दोनों का परफॉर्मेंस काफी खराब था, बट दे हैव स्टार्टेड रिकवरिंग इन बिट्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो वी विल टॉक अबाउट इट, लास्ट में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करेंगे। एंड ये तो मैंने बता ही दिया कि पोटेंशियल एंट्रेंट्स आर ऑल पीएसयूज। बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल रिव्यू, अगेन रीआइटरेशन कि रीबैलेंसिंग नहीं हो रहा है भैया, सिर्फ रिव्यू है। हम सिर्फ देख रहे हैं किसने परफॉर्म किया है, किसने नहीं किया है, और क्या आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, सब कुछ कब आएगा, आएगा February 16 को, राइट। February 15 के प्राइस के हिसाब से February 16 है, और अगर वीकेंड होगा तो मुझे याद नहीं है, पर इस हिसाब से ही होना चाहिए। वहां का 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है अगर वीकेंड हो तो, ठीक है। एंड या दैट्स बेसिकली इट। अभी आते हैं हम अपने स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे अगर हम देखें तो अगर ये 1 वीक का हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो द बेस्ट स्टॉक्स, ये बीएसई और एंजल वन, एक्चुअली रीसेंट रिकवरी बहुत दिखाए हैं ये लोग। ये दोनों स्टॉक्स दे वर काइंड ऑफ वेरी वेरी डाउन एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग अप सिग्निफिकेंटली। बीएसई तो आज भी शायद 6% ऊपर था, कल भी 5% ऊपर था। सो चंक्स में it has been increasing and both have actually somehow come to positive. ये दोनों नेगेटिव में थे। and regarding angel one there was an issue also which is still an issue, मतलब although the stock is in green now, issue ये था कि earnings के बाद वाले दिन हमको रीबैलेंसिंग करना था और स्क्रीनर तब तक अपडेट नहीं हुआ था, एंड आइडियली वी शुड हैव टेकन द नेक्स्ट स्टॉक, बट स्टिल वी वेंट फॉर इट। और ये तो बस बुल मार्केट का कमाल है कि स्टॉक्स मतलब इतना मतलब अर्निंग्स, बैड अर्निंग्स आने के बाद उस दिन इट हैड एक्चुअली फॉलन बाय 13%, और ये 13% गिरने के बाद रिकवर करना स्टार्ट कर गया इतना जल्दी, राइट। इतना जल्दी यूजुअली रिकवर करना स्टार्ट नहीं करते, बट बुल मार्केट में ये सब होता ही रहता है। एंड इफ यू कैन सी SJVN कंसिस्टेंटली जा रहा है ऊपर, और दिस इज एक्चुअली द सेकेंड बिगेस्ट स्टॉक नाउ एज पर वेटेज, और इसका परफॉर्मेंस भी सेकेंड बेस्ट रहा है आफ्टर द लेजेंडरी IRFC। और IRFC और इरकॉन दोनों इस वीक एक्चुअली नेगेटिव में रहे, काफी बढ़ चुके थे हमारे जो रेलवे ब्रोज हम बोलते हैं, IRFC और इरकॉन काफी बढ़ चुके थे, तो इस वीक नेगेटिव में थे। और जो दूसरे सेट ऑफ ब्रोज हैं, क्योंकि हमारे 2 ब्रोज हैं, राइट, अगर तुम इस चैनल को देखते हो तो 2 सेट ऑफ ब्रोज हैं। एक है हमारे रेलवे ब्रोज जिसमें IRFC और इरकॉन आते हैं, और दूसरे हैं हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज जिसमें PFC और REC आते हैं। तो PFC और REC साथ साथ ही बढ़ते हैं, मतलब भाई भाई की तरह दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। एक 1.5% ऊपर रहता है तो दूसरा 2% ऊपर रहता है, या 1% ऊपर रहता है, इसी रेंज में रहता है। तो वीक में भी अगर देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट, एक 5.74, एक 5.81 इस टाइप से बढ़े हैं। एंड SJVN की तो बात हो गई। लूजर्स में अगर देखते हैं तो औरोबिंदो फार्मा हैज डिप्ड अ लॉट। आज मतलब अभी तो 7.7% दिखा रहा है एज पर गूगल फाइनेंस क्वेरीज। आज भी इंट्राडे 9% ड्रॉप हो चुका था, और ये फिर कोई ऐसा इंस्पेक्शन रिलेटेड कुछ था, समथिंग लाइक दैट। ये आता रहता है फार्मा कंपनीज में, ये हमेशा आता रहता है कि US FDA कोई ना कोई इंस्पेक्शन कर रहा है कोई ना कोई प्लांट में, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर गिर जाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद रिकवर कर जाएगा, और अगर रिकवर नहीं करेगा तो हम निकल जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। बट ओवरऑल अभी भी स्टॉक प्रॉफिट में है, बट आज धुलाई पिटाई हुई स्टॉक की, क्योंकि ऑफ कोर्स फार्मा, मतलब ये तो मार्केट मतलब आई ऑलमोस्ट डिस्काउंट ऑल दिस थिंग्स। मैंने प्रीवियसली भी एक वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि फार्मा जब भी US FDA इंस्पेक्शंस होते हैं, वो हमेशा, मतलब अब तक मार्केट नहीं सीखा, वो गिरते हैं और वो फिर उठ जाते हैं,
बट फिर भी बस गिराना होता है, एक दिन का तो गिराना ही है मार्केट को, राइट। और मैंने तो आज कोई न्यूज़ भी नहीं देखा स्पेसिफिकली इसके ऊपर, बट हाँ वैसा ही कुछ सम इंस्पेक्शन इज गोइंग ऑन एट सम प्लांट एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक इज फॉलिंग। मेन इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं रीबैलेंसिंग में कि कौन कौन हमारे जो हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो कौन कौन से क्लास के बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में से मतलब बाहर जा सकते हैं। सो देर आर एज पर टुडे देर आर एक्चुअली 5 स्टॉक्स। सो और ये एक्चुअली कल के प्राइसेस के हिसाब से अपडेटेड है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि स्क्रीनर शाम को, स्क्रीनर के प्राइसेस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को अपडेट होते हैं, राइट। मोमो स्क्रीनर, यू कैन फाइंड द लिंक बिलो एवरी वीडियो ऑफ अस। एंड जो आज एंजल वन का प्राइस भी बढ़ा है, तो उसके हिसाब से अगर आज अपडेट होगा तो इट इज लाइकली कि एंजल वन फिर से टॉप 50 रैंक के अंदर घुस सकता है। अगर घुस सकता है तो मतलब एग्जिट क्राइटेरियन वो मीट नहीं करेगा, बट कल के हिसाब से ये जो है वो कल के क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से हैं। सो उस हिसाब से 5 स्टॉक्स एग्जिट कर रहे हैं। एंजल वन तो है ही, उसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। बाकी 4 जो हैं वो है जिंदल स्टेनलेस, बीच में थोड़ा सा रिकवरी दिखाया स्टॉक ने, बट फिर इट हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन। देयर इज सम प्रेशर काइंड ऑफ एक्सटेंडिंग टू लाइक मेटल स्टॉक्स। सोनाटा सॉफ्टवेयर has not been performing. जिस दिन उसका रिजल्ट आया था, I think it was up that day, but again it has started logging. और just एक चीज देखो, और दूसरा of course our ज्योति लैब, it has underperformed this week, एंड इसकी हम बहुत बात करते हैं क्योंकि मार्केट जिस दिन ऊपर होता है उस दिन ये नीचे होता है, मार्केट जिस दिन नीचे होता है ये ऊपर होता है। कुछ दिन पहले इसका अर्निंग्स आया, उस दिन आई थिंक इंटरडे 7% भी गिर गया था ये, फिर एंड क्लोजिंग में 6% या कुछ बंद हुआ। बट ये जो तीनों स्टॉक्स तुम देख रहे हो, राइट, चौथा कौन सा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट वेल एक्चुअली, मतलब नेट अभी भी उसका भी गेन है पर उतना कुछ खास नहीं रहा है इफ वी लुक एट इट। एनीवे, अगर हम यहां से देखते हैं कि सारे स्टॉक्स जो एग्जिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लॉस में हैं अभी, राइट। और एक स्टॉक है टीवीएस मोटर व्हिच इज एक्चुअली इन लॉस, बट स्टिल इट इज नॉट एग्जिटिंग, क्योंकि हमारा क्राइटेरियन ही अलग है, राइट। हम इस बेसिस पे नहीं निकाल रहे हैं कि तुमने लॉस कितना किया, हम एब्सोल्यूट ऐसा कोई रिटर्न नहीं देख रहे हैं। वी आर टेकिंग द शार्प रिटर्न्स, राइट, दैट्स अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर। हम 1 साल का पीछे का डेटा देख रहे हैं और उस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो जा रहा है वो लॉस देके तुमको जाएगा। ये चारों स्टॉक्स अगर जाएंगे तो हमको प्रॉफिट देके ही जाएंगे, पर उनका जो प्रॉफिट, उनके मतलब प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है, राइट, उसकी जो तेजी है वो कम हो गई है, राइट। सो द मोमेंटम हैज डिमिनिश्ड। ऐसा नहीं कि मतलब स्टॉक क्रैश हो गया है, बिल्कुल मोमेंटम खत्म हो गया है एंड ऑल दैट, राइट। मोमेंटम हमको जितना चाहिए, अगर हम रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, हमको जितना चाहिए उतना नहीं है, मतलब उनसे बेटर पिक्स हैं। अगर मैं February 16 में जाके देखता हूं और ये चारों ऐसे ही रहते हैं तो आई वुड पिक समथिंग एल्स, क्योंकि हमको हर महीने रीबैलेंस करना होता है, राइट। ओवरऑल पोर्टफोलियो देखा होगा, इट्स 3.9%, जैसे कि मैंने पहले बताया। और गेन, हमारे टोटल पोर्टफोलियो का गेन वैसे 4 लाख क्रॉस कर गया, सो वी आर नाउ एट 24 lakhs, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 lakhs। और एंड दिस इज नथिंग, आई एम नॉट ब्रैगिंग, दिस इज नॉट इवन ब्रैग वर्दी। आप अगर बाकी मोमेंटम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी देखोगे, द रिटर्न्स वुड बी मच मोर ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कौन सा यूनिवर्स तुम सिलेक्ट करते हो, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी है बेसिकली, राइट। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है, एंड तो वी हैव क्रॉस 24 लाख, एंड अगला स्टेशन 25 लाख, दरवाजे बाई तरफ खुलेंगी। जो लोग दिल्ली से हैं वो समझ गए होंगे। तो लेट्स लुक एट द पोटेंशियल एंट्रेंस। पोटेंशियल एंट्रेंस ये पिछली वीडियो का है, जनवरी 23। यहां पे भी देखो चारों के चारों हैं अपने सरकारी, राइट, पीएसयूज। आरबीएनएल हो गया, एनएलसी इंडिया, पीसीबीएल, हडको। एंड इस बार अगर हम कल के क्लोजिंग के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पीसीबीएल निकला है और उसके जगह कौन आया है? एनबीसीसी, एक और सरकारी, राइट। तो एनबीसीसी आई थिंक कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में है, हडको इज अर्बन हाउसिंग, आरबीएनएल तो सबको पता है, रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं वैसे भी,
और एनएलसी इंडिया इज इन माइनिंग सेक्टर। और हडको आज इट दिस लुक्ड लाइक इन अपर सर्किट 20%, एक दिन में इसने 20% गेन किया है। एंड इफ यू लुक एट दिस चार्ट, ये लुक एट दीज ह्यूज ग्रीन कैंडल्स, फिर जब गिरा ये क्योंकि बीच में वो सेबी का भी रीजन आया था अराउंड फेब 1, सॉरी before Feb 1, right? It fell. The market had fallen by around 1.5% that day. तो उस दिन बिल्कुल नीचे, राइट? और आज फिर से लाइक इट इज अप 20%. सो अगर कोई बहुत डिस्क्रिशनरी कॉल ले रहा है ना, मतलब उसको लगेगा कि हाँ इस दिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फिर जैसे ही घटा यू कैन फील कि हाँ मोमेंटम खत्म हो गया है एंड ऑल दैट, बट तुम बुल मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते। सो जस्ट लेट द सिस्टम टेक द कॉल। बिल्कुल भी अपना दिमाग इसमें मत लगाओ कि आज घुस जाऊं कल निकल जाऊं, ये सब करते रहोगे कभी भी टाइमिंग हो नहीं पाएगी। हमको लॉन्ग टर्म चंक्स पकड़ना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैंने हमेशा बोला है कि मोमेंटम मूव्स इन लार्ज चंक्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी मूव करेंगे, सिर्फ लाइक आई मीन लार्ज कैप्स मूव करेंगे, स्मॉल कैप्स मूव करेंगे, कोई भी मूव करे, बट जब मूव करते हैं तो महीनों तक मूव करते हैं कभी कभी, राइट? तो हमको वो महीनों तक पकड़ना है, हमको ऐसा नहीं कि आज खरीद के कल बेच देना एंड ऑल दैट। तो अगेन दीज आर द 4 सरकारी स्टॉक्स। सो पीएसयू सीम टू बी बिकमिंग द मार्केट लीडर। हर स्पेस के पीएसयूज आ रहे हैं यहाँ पे। सो एंड हाउ लॉन्ग दैट विल कंटिन्यू वी डोंट नो, राइट? वी नेवर नो कि पीएसयूज कब तक ऐसा परफॉर्म करते रहेंगे, बट जब तक वो परफॉर्म करना बंद ना करें तब तक निकलने की बात हमको नहीं सोचनी चाहिए, राइट? जब तक परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ लगे रहो। जब परफॉर्म करना बंद करेंगे और जब कंफर्म कर लोगे तुम कि परफॉर्म करना बंद हो चुका है, और कंफर्म कैसे होगा? तुम्हारे एग्जिट क्राइटेरियन से, उसी टाइम निकलना। तब तक जस्ट कीप होल्डिंग देम। तुम वैसे भी कभी टॉप में निकल नहीं पाओगे। सो या ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस पीएसयू रैली कंटिन्यूज। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द स्टॉक मेकिंग अ कमबैक। ये स्टॉक दिसंबर में इसने अपना हाई बनाया था और तब से गिरे जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैसिव फॉल आया और फिर इट हैज स्टार्टेड राइजिंग, राइट? इफ यू लुक एट द लास्ट 6 सेशंस, एक छोटा सा रेड कैंडल एक दिन, बाकी सारे दिन इट हैज एक्चुअली स्टार्टेड राइजिंग। और अगर ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करता है तो इट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई और फिर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और ये इस स्टॉक ने, मतलब ऐसे स्टॉक्स इट्स क्लोज टू लाइक, मतलब the returns are close to railway stocks, like एक साल में 300% and all that. So even after running up so much, the stocks can still run. I mean और मेरे को ऐसा बहुत बार लगा है, मतलब अगर मैं अपना डिस्क्रिशनरी दिमाग लगाऊं, इवन दो आई वोंट एक्ट ऑन इट, पर ये है कि अगर तुम इसका चार्ट देखो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 2 महीने से, अगर दिसंबर से उसका प्राइस देखो तो कि मोमेंटम खत्म हो गया है और मतलब ज्यादा कुछ शायद नहीं होगा, अब स्टॉक शायद गिरने लग गया है। बट बिकॉज द सिस्टम सेड कि कुछ नहीं देखना है, इट इज स्टिल इन द रैंकिंग, उसमें पैसा लगाओ, तो हमने लगाया एंड लकीली और अनलकीली वट एवर, राइट, वी आर इन प्रॉफिट करेंटली। और कल को ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। देयर इज नो थिंग, मतलब हाउ कैन यू डिसाइड कि कोई स्टॉक अगर सिस्टम बोल रहा है कि इट कैन रन अप फर्दर, हाउ कैन यू से कि ये ऊपर नहीं जा सकता? देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो और ऊपर जा सकता है, राइट? And momentum being a high beta strategy, these types of things are very common. So let's hope कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस पिछले साल में काफी अच्छा रहा है. So it keeps performing like that and we keep reaping the benefits. So that was all for today, guys. और कमेंट्स में भी लिख के बताओ कि बजट के बारे में तुम्हारी क्या सोच है. How are your own strategies performing? और कौन से मतलब आइडियाज तुम इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजीज में, एंड व्हाट आर यू लाइकिंग इन दिस चैनल्स कंटेंट, एंड अगर तुमको कुछ डिफरेंट चाहिए सो लेट मी नो एंड वी विल एक्सप्लोर दोज एंगल्स ऑल्सो. तब तक के लिए सबको धन्यवाद एंड हैव अ गुड इवनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.